सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन ये वीडियो क्लास 10 का होने वाला है। पिछला वाला वीडियो क्लास 9 का था, वो भी यूनिट पे था, फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे। ये भी यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे है। इस वीडियो पे पूरा क्लास 10 वाला जो भी यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है उनके बारे में देखेंगे। देखो, तुम लोग को अच्छे से पता है कि सर हम लोग को क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट focal length, what do you mean by unit diameter, what do you mean by unit current, what do you mean by unit charge, या ऐसा ऐसा करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट लगा देता है। यूनिट वर्क डन, यूनिट एनर्जी, मतलब यूनिट जूल, 1 जूल, 1 वॉट, ये सब पूछ देता है। ठीक है, अब पूछ देता है तो फिर हम लोग को मुंह नहीं बनाना है ना, हम लोग को बताना है। तो बताना है तो समझो क्या होता है सर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम शुरू से शुरू करें तो 3-4 हम बताते हैं, उसके बाद एक क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, उसमें पूछता है ना डिफाइन 1 एम्पियर, है ना। तो तुमको कैसे डिफाइन करोगे, तो तुम तुरंत फॉर्मूला लिखोगे। कभी भी यूनिट फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया तो तुम फॉर्मूला लिखना। फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। ठीक है, यूनिट डिफाइन 1 एम्पियर ना, एम्पियर आई है ना, करंट ही है ना एम्पियर, करंट का यूनिट है एम्पियर। तो हमको करंट के साइड में क्या करना है, 1 करना है, 1 ला दो। तो 1 बराबर क्यू बाई टी होगा। तो 1 लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में भी क्या होना चाहिए, तो सर राइट साइड में भी क्या होना चाहिए, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए क्यू के जगह पे 1 कूलम और टी के जगह पे 1 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बोल सकते हो कि सर अगर 1 ही लाना है लेफ्ट साइड में तो यहाँ पे हम 2 और 2 भी तो ले सकते हैं, 3 और 3 भी तो ले सकते हैं, 4 और 4 भी तो ले सकते हैं। तो बच्चे रेशियो है, 2 और 2 लोगे, 3 और 3 लोगे, 4 और 4 लोगे, अल्टीमेटली 1 और 1 का ही ना वो लॉजिक लगेगा। और सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 1 और 1 लेते हैं। ठीक है, यूनिट करंट देख रहे हैं तो यूनिट कूलम्ब और यूनिट टाइम भी हम लोग ले लिए सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, अब इसी को लैंग्वेज में लिख दो। इसी को कैसे लिखना है, लैंग्वेज में। तो कैसे लिखोगे, 1 द करंट इज सेड टू बी, द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर if 1 coulomb of charge flows per second through the conductor। 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा थ्रू द कंडक्टर तो करंट जो फॉर्म होगा वो क्या कहलाएगा, 1 एम्पियर। कोई दुविधा बच्चे, डेफिनेशन ध्यान दो। देखो एकदम इजी, द करंट इज सेड टू बी, इतना तो एकदम कोई भी आंसर में जनरल चीज लिखे जी। मेन तो यहाँ से टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम, 1 कूलम चार्ज अगर फ्लोज पर सेकेंड, 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, कहाँ, थ्रू द कंडक्टर। खत्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं सर। उसी तरह अब 1 एम्पियर के जगह अगर मान लो कि पूछ दे तुमको 1 एम्पियर हो गया, अब पूछ दे तुमको पोटेंशियल, डिफाइन यूनिट पोटेंशियल, डिफाइन यूनिट पोटेंशियल। ठीक है, या फिर यूनिट पोटेंशियल बस लिख दे। इसका ही मतलब है कि 1 वोल्ट और 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। वोल्ट किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का सर, पोटेंशियल का सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, तो तुम फार्मूला तुरंत दिमाग में लिखो। क्या सिखाया कि तुरंत फार्मूला लगाना है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो क्या लिखोगे, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ द potential difference across the conductor is said to be 1 volt if, यहां तक तो नॉर्मल चीज था, if से शुरू हुआ मेन क्या, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल of work
is done to move, क्या चार्ज को मूव कर रहा है सर। इसी तरह कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में 1 लगा दे, नहीं कर पाओगे। अब उसी तरह अगर मैं पूछूं कि डिफाइन करो 1 वाट को, 1 वाट को मतलब पावर बराबर W/T, तो पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 जूल वर्क होता है तो पावर 1 वाट कहलाएगा। उसी तरह एनर्जी या फिर वर्क डन का मतलब जूल, 1 जूल, तो 1 जूल के लिए क्या लिखोगे, W बराबर Fs होता है। तो वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ अ यूनिट फोर्स रिजल्ट्स इन यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अगर 1 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर दे रहा है तब क्या कहलाएगा वो वर्क डन, 1 जूल का काम हुआ। ठीक है। उसी तरह बच्चों क्लास 10 फोकल लेंथ अगर पूछ दे, पावर अगर पूछ दे, यूनिट पावर बताओ, फोकल लेंथ अगर पूछ दिया तो फिर क्या बोलोगे, 1 को मद्देनजर रखना और ऐसा यूनिट को फॉर्मूला में बिठाना। ठीक है। जैसे देखो अभी पावर अगर पूछ दे 1 डायोप्टर, तो पावर बराबर क्या होता है 1/f होता है। फोकल लेंथ को 1 करोगे तो पावर क्या आ जाएगा, 1 डायोप्टर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। तो पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर, पावर इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज यूनिट मीटर। कोई दुविधा मन में। उसी तरह किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में 1 लगा दो, किसी भी, और उसका पूछ देगा, तो तुम लोग को अपने ब्रेन को यूज करके करना होगा। सो क्लास 10 वाले बच्चे, अभी मैं यहाँ पे 1 जूल ऑफ वर्क डन डिफाइन किया ना, आप लोग कमेंट में डिफाइन करो 1 जूल ऑफ हीट, 1 जूल ऑफ हीट का भी ऐसा यूनिट जूल में होता है ना, तो 1 जूल ऑफ हीट डिफाइन करो। और if you like the video, do comment and give a thumbs up. Till then, bye bye, take care, enjoy your day, keep subscribing, keep supporting, bye.